हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि आप सब जो शाम में मौजूद थे, शाम की जो नई सूरत हाल पैदा हुई तो उसी वक्त वज़ीर आज़म ने NDA में इसने फौरी तौर पे जहाज़ का बंदोबस्त किया और हमें खुशी है कि आप बाहिफाजत वतन वापस आए हैं। शाम में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन का दूसरा काफिला वतन वापस पहुंच गया। 318 ज़ायरीन बैरूत से चार्टर्ड तैयारे के जरिए इस्लामाबाद पहुंचे। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने एयरपोर्ट पर ज़ायरीन का इस्तकबाल किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लबनानी वज़ीर आज़म से राब्ता किया। पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी पर लबनानी वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं। इससे पहले शाम में फंसे पाकिस्तानियों के पहले काफिले में 81 अफराद बरास्ता बैरूत और दुबई इस्लामाबाद पहुंचे थे। पार्टी लीडरशिप से नाराज बानी ने शिकवा किया कि अखबार की खबरों से ऐसा तासुर मिल रहा है जैसे बाहर दोस्ताना माहौल है। अडयाला जेल की अदालत में सहाफियों से गुफ्तगू में साबिक वजीर आज़म ने कहा, क़यादत पर अदम एतमाद जाहिर नहीं कर रहा, लेकिन हैरानी है बाहर सब खुशी खुशी रह रहे हैं। मुझे मालूमात मिली है कि बाहर सब गुड्डी गुड्डी चल रहा है। हुकूमत अगर मुज़ाकरात नहीं करती तो फिर सिविल नाफरमानी का भी आगाज हो जाएगा और उसका आगाज ओवरसीज पाकिस्तानियों से होगा। मुतालबात ना माने गए, पाकिस्तानियों को कॉल दे चुके हैं कि आप अपनी रेमिटेंसेस डॉलर्स पाकिस्तान ना भेजें। हुकूमत मुज़ाकरात पर ना मानी तो होगी सिविल नाफरमानी। PTI ने खबरदार कर दिया। शौकत यूसुफजई ने कहा, हुकूमत ने मुज़ाकरात ना किए तो हफ्ते से सिविल नाफरमानी का आगाज हो जाएगा। शुरुआत समंदर पार पाकिस्तानियों से होगी। कारकुन इंचार्ज हैं, बानी ने कॉल दी तो फिर इस्लामाबाद आ जाएंगे। हुकूमती वुज़रा मुज़ाकरात के हवाले से गैर संजीदा बयान दे रहे हैं। बानी PTI की बहन कहती हैं, मुतालबे ना माने तो पाकिस्तानियों को कॉल दे चुके, बैरून मुल्क से डॉलर भेजना बंद कर देंगे। बानी PTI ने कहा है, हमें दीवार से लगा दिया गया, कोई और रास्ता नहीं बचा। बानी ने कहा है, हमें अपने इदारे पर यकीन को खत्म नहीं करना, एतमाद करना है। सिविल नाफरमानी की अभी भी कॉल दी हुई है। हमसे कह रहे हैं कि हमसे बातचीत करें। इन्होंने देखा है कि अब ये और किसी नाजायज तरीके से फैज़याब नहीं हो सकते। फैज हमीद को बचाने के लिए मुज़ाकरात का ढोंग रचाया जा रहा है। कोई ऐसे मुज़ाकरात जिसमें मुजरम भी शामिल हो वो नहीं हो सकते। आपने सिविल नाफरमानी की कॉल दी, कैसे बात कर लें। PTI ने रियासत पर हमला किया, इसके सबूत मौजूद हैं। आपने देखा कि कहीं और से फैज़याब नहीं हो सकते तो नजर आ गया कि सियासत का क़िबला पार्लियामान है। शहरी रहमान PTI क़यादत पर बरस पड़ी, कहा कि फर्द वाहिद के लिए लड़ेंगे तो सियासत नहीं कर सकेंगे। आप मुल्क से बाहर जाकर मुल्क की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं। तलाल चौधरी ने कहा, मुज़ाकरात का ढोंग फैज हमीद को बचाने के लिए है। ऐसे मुज़ाकरात नहीं होंगे जिससे फैज और बानी का एहतसाब न हो। पहले कहा गया कि हम चोरों से हाथ नहीं मिलाएंगे, क्या अब हम चोर नहीं रहे जो मुज़ाकरात हो रहे हैं। सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है कि शराइत और सिविल नाफरमानी की तलवार लटकी हो तो बात नहीं हो सकती। PTI सर्टिफिकेट जारी करे, क्या हम अब भी चोर हैं या नहीं, या इन्होंने नुक्ता नजर बदल लिया। वो डाकुओं से हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं तो रास्ते खुले हैं। अवेलेबल है। हमने कहा हम लोग सारों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अगर डायलॉग होंगे पब्लिक के सामने करेंगे, मीडिया होगा और ओपन होगा, कोई खुफिया डायलॉग नहीं होंगी। तो हमेशा ही से कहते थे मुज़ाकरात करो, अगर प्रेशर हुई है तो पॉजिटिव होगी। अभी मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, कवायद और ज़वाबित तय हो रहे हैं। असद कैसर ने बता दिया, कहा बातचीत जब भी होगी सबके सामने होगी, खुफिया मुज़ाकरात नहीं करेंगे। उमर अयूब ने कहा, मुज़ाकरात के लिए तैयार भी हैं और दस्तयाब भी। मुज़ाकरात करने वाला बाइख्तियार होना चाहिए। स्पीकर से कोई बात नहीं हुई, वो मुज़ाकरात कराने में मस्बत किरदार अदा करें तो अच्छी बात है। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा, हमेशा से मुज़ाकरात का हामी हूँ, ये ढीठ लोग हैं, शायद मुज़ाकरात नतीजा खेज ना हो। अच्छी बात है, फैज़ हमीद पर सियासत में हिस्सा लेने पर मुकदमा चल रहा है। सिविल
सिविल डिsobedience की जो तहरीक है शायद बैक बर्नर में चली जाए, उसका तो वैसे ही वो फेलियर की तरफ जा चुकी है जब फैज हमीद वाला फियास्को क्लियर हो गया। इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात इंतहाई दर्जे की बढ़ गई हैं। अगर मिलिट्री ट्रायल होगा तो मेरे लिए ना ये शॉकिंग होगा ना ये सरप्राइजिंग। फैज हमीद शवाहिद और गवाहियां और डिवाइसेस दे चुका है जिसमें इमरान खान साहब फंस जाते। फैज हमीद ने बानी पीटीआई के खिलाफ शवाहिद और सबूत ही नहीं डिवाइसेस भी दी हैं। फैज हमीद के ट्रायल के बाद सिविल नाफरमानी की कॉल से भी हवा निकल गई। फैज हमीद का ट्रायल नहीं होता तो फिर बानी पीटीआई, बेगम और हवारियों को मुश्किलात ना होती। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं कि बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल होता है तो मेरे लिए हैरान को नहीं होगा। पीटीआई क़यादत पांव पड़ी हुई है कि बात कर लें, हुकूमत उठकर जाए और इनको टेबल पर लाए। पीटीआई की जानिब से कुछ दिन में एक नई सोशल मीडिया मुहिम चलाई जाएगी। शाम के कैदियों की फुटेज दिखाकर पाकिस्तान का जिक्र किया जाएगा। मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत आज भी जारी रहेगी। गुज़श्ता रोज की समाअत में सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने वफाकी हुकूमत से 9 और 10 मई की FIRs और दीगर तफसीलात तलब कर ली। आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के रूल्स भी मांग लिए। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया, जो शख्स आर्म फोर्सेज में नहीं वो इसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है? क्या गैर मुतालिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? इस तरह तो कोई उकसाने का सोचे उस पर भी आर्मी एक्ट का तलाक होगा। मुल्क में सबसे बड़ा ओहदा सदर पाकिस्तान का है। ईमान सदर पर हमला हो तो ट्रायल ATC में होता है। जो शख्स आर्मी एक्ट का सब्जेक्ट नहीं उसको बुनियादी हुकूक से कैसे महरूम किया जा सकता है? मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पास न होने का जिम्मेदार ऐवान सदर है। शिकायत सदर मुमलिकत से है, उलमा से कोई इख्तलाफ नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की DI खान में मीडिया से गुफ्तगू, कहा बिल हुकूमत ने तैयार किया था, हुकूमत के मंजूर करदा बिल पर सदर ने एतराज क्यों किया? किसी भी बिल पर सदर आईनी मुद्दत में दस्तखत न करें तो वो खुद ब खुद कानून बन जाता है। हमारा दावा है कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल एक्ट बन चुका, मामले को गैर जरूरी तौर पर उलझा दिया गया। हमने तय कर लिया एहतजाज करेंगे, इस्लामाबाद जाना पड़ा तो जाएंगे। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के एतराज़ात JUI के हवाले। मदारिस रजिस्ट्रेशन का नया हुकूमती मुसव्वदा भी मौलाना को दे दिया गया। वजारत तालीम में जो 18,000 मदरसे रजिस्टर हुए हैं, इस नए कानून के बाद उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं बचेगी। वो दोबारा से अपनी रजिस्ट्रेशन नए कानून के मुताबिक करवाएं। मौलाना फजलुर रहमान का मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल मंजूर हो गया तो वजारत तालीम से रजिस्टर्ड 18,000 मदारिस की कानूनी हैसियत खत्म हो जाएगी। अल्लामा रागिब नईमी कहते हैं, इत्तेहाद तंजीमात मदारिस ने 2019 मुआहदे के मुताबिक वजारत तालीम से रजिस्ट्रेशन की तस्दीक की थी। मदारिस रजिस्ट्रेशन का 2019 का निज़ाम बरकरार रखा जाए। काफ लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन का कहना है, मदारिस से मुतालिक कोई नया तनाज़ा पैदा न किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान जो कह रहे हैं उस पर तवज्जो दें। मदारिस में जदीद तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ाने की ज़रूरत है। हुकूमत ने बिलावल भुट्टो से जुडिशल कमीशन में शमूलियत की दरख्वास्त करती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी मुशावरत के बाद जुडिशल कमीशन में शमूलियत का फैसला करेंगे। बिलावल भुट्टो जुडिशल कमीशन में यकसा नुमाइंदगी न मिलने पर नाराज थे, एहतजाजन अपना नाम वापस ले लिया था। जुडिशल कमीशन में 5 अरकान पार्लियामेंट को शामिल किया गया। हुकूमत के 3 और अपोजिशन के 2 अरकान शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस तकर्री के लिए 10 उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए। 21 दिसंबर को चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास में गौर किया जाएगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज आजम खान और जज शाहरुख अर्जवंद के नाम तजवीज़ कर दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से एडवोकेट सुल्तान मसर शेर खान नामजद, बैरिस्टर गौहर ने एडवोकेट काशिफ अली मलिक का नाम पेश कर दिया। सेनेटर फारूक एच नायक ने 4 नाम तजवीज़ किए। कमर हुसैन सब्जवारी, उमर असलम खान, दानियाल एजाज और काशिफ अली शामिल। इस्लामाबाद बार कौंसिल की जानिब से एडवोकेट सैयद कमर हुसैन शाह सब्जवारी का नाम सामने आया। रोशन खुर्शीद बरोचा ने एडिशनल सेशंस जज हुमायूं दिलावर को नामजद किया।
आकिब जावेद रेड बॉल टीम के अबूरी हेड कोच मुकर्रर। पीसीबी ने रेड बॉल हेड कोच जेसन गिलेस्पी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। आकिब जावेद की पहली असाइनमेंट जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज होगी। पहला टेस्ट 26 से 30 दिसंबर तक सेंचुरियन में खेला जाएगा। जेसन गिलेस्पी ने जनूबी अफ्रीका जाने से इनकार करते हुए इस्तीफा दिया था। गिलेस्पी अपने असिस्टेंट टिम नेल्सन के मुआहदे में तौसील न दिए जाने पर नाराज थे। T20 सीरीज में वापसी का चैलेंज। कौमी टीम दूसरे मार्के में जनूबी अफ्रीका से आज सेंचुरियन में टकराएगी। प्रोटियाज के देश में सेंचुरियन पाकिस्तान का फेवरेट ग्राउंड। यहां 4 मैच खेले, 4 रन जीते। इस मैदान पर सबसे बड़े इनफरादी स्कोर का रिकॉर्ड बाबर आजम के पास। 2021 में 122 रन बनाए। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स भी पाकिस्तान के। उमर गुल ने 6 रन देकर 5 विकेटें उड़ाई। मेजबान टीम को 3 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी पर आईसीसी की गैर संजीदगी। जय शाह को चैंपियंस ट्रॉफी से ज्यादा 2032 के ओलंपिक्स की फिक्र। सारे मामला छोड़कर ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक जय शाह ब्रिस्बेन में ओलंपिक्स कमेटी की मीटिंग में शिरकत करेंगे। साल 2032 के ओलंपिक्स गेम्स की मेजबानी ब्रिस्बेन में करी जाएगी। जय शाह भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा टेस्ट भी देखेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी पर ताहाल कोई फैसला नहीं हो सका। HPL PSL सीजन 10 के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया। मेगा इवेंट का प्लेयर ड्राफ्ट 11 जनवरी को होगा। कैटेगरीज की तजदीद का ऐलान 17 दिसंबर को किया जाएगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट मेला 8 अप्रैल से 19 मई तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ मैदानों में सजेगा। अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ के इसको और बड़ा किताबों का मेला किया है। ये हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है कि हमारे शहर कराची में पाकिस्तान का सबसे बड़ा बुक फेयर होता है। और कराची में 19वीं आलमी कुतुब मेले का दूसरा रोज वजीर आला सिंध ने गुज़श्ता रोज एक्सपो सेंटर में मेले का इफ्तिताह किया। कहा कराची को नजर लगाने वाले लोग खुद खत्म हो जाएंगे। ये कराची है जहां दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल कल्चरल फेस्टिवल और आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस होती है।